एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने परिचय में जाना कि इस पत्री में प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह की सुप्रीमनेस को बताया गया है। और यहां जब हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं और दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है और वो वही है जो मानवता के स्वरूप में आकर मेरे और आपके लिए उद्धार बन गया। और तीसरे और चौथे अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वो अन्य भविष्यद्वक्ताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यहां हम जब इस इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय तत्व के विषय में भी हम यहां अध्ययन करेंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह कौन है। इस बात को भी हम अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, पूर्व में भी हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है और जो देहधारी हुए हैं वो देह परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को लेखक ने दर्शाया है। पहले अध्याय में हम देखेंगे कि स्वर्गदूतों से भी बढ़कर उसकी श्रेष्ठता को बताया गया है कि वो स्वर्गदूत भी नहीं है बल्कि वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। और यहां पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर का वचन है और उस वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसके विषय में हम यहां पर देखते हैं जो कि हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक और 14वें वचन में भी पढ़ चुके हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और सारी चीजें वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं, कोई भी वस्तु वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। और 14वें वचन में हम देखते हैं कि यही वचन पृथ्वी पर देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में डेरा किया और उसकी ऐसी महिमा हुई जैसे कि परमेश्वर के इकलौते की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक इसी बात को लेखक ने लिखा है। यहां लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। यहां पर लेखक लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले परमेश्वर ने बाप दादाओं यानी बुजुर्गों से ये जो यहूदी जो लोग हैं, उनके जो अभिषिक्त लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके और अलग अलग तरीके से बातें की। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा, बहुत सारे जो न्यायियों हैं उनके द्वारा, मूसा के द्वारा। तो यहां पर ये लेखक लिख रहे हैं कि परमेश्वर ने पहले इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बातें की, लेकिन इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मान के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने अपने बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर जो बातें किया करता था वो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया करता था, उन्हें प्रकाशन देता था, उन्हें दर्शन देता था, तरह तरह से, अलग अलग तरीके से, भांति भांति से। लेकिन अब जो उसने हमसे बात की है, मुझसे और आपसे जो अब उसने हमसे बात की है, अपने जो प्रकाशन के जो भेद हैं वो जो हम पर प्रकट किए हैं, अब वो स्वयं उसने खुद किए हैं। अब वो स्वयं परमेश्वर का वचन इस धरती पर देहधारी होकर के आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। तो अब जो हमसे बातें कर रहा है, तो यहां लेखक कह रहे हैं कि पहले तो मध्यम से बातें की गई, स्वर्गदूतों के द्वारा बताया गया या दर्शनों के द्वारा बताया गया, लेकिन अब कोई माध्यम नहीं है। अब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई भविष्यद्वक्ता या कोई अभिषिक्त माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में रह करके हमें उन सारे भेदों से अवगत करा रहे हैं, उन सारे भेदों को हम पर प्रकट कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और वही वचन किसमें देहधारी हुआ? वही वचन कुंवारी मरियम के द्वारा इस धरती पर देहधारी हुआ, जो कि हड्डी और मांस का एक शरीर है। वो उस सारी समानता में इस धरती पर जन्म लेता है जो एक सामान्य मनुष्य का है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उस देह में देहधारी हुआ और वो देह परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया।
और वो देह जो उस वक्त हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में, वो उन सब से श्रेष्ठ है, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो उससे पहले आए हुए भविष्यवक्ता हो, चाहे मूसा हो, चाहे वो यहोशू हो, चाहे वो कोई और अभिषिक्त जन हो जो प्रभु यीशु मसीह से पहले आए हैं, उन सब से वो देह, वो परमेश्वर का पुत्र सर्वश्रेष्ठ है, वो स्वर्गदूतों से भी सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो तीसरे वचन में हमने क्या देखा कि दूसरे वचन में, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। और यही बात हमने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ी, पहला अध्याय तीसरे वचन में, कि वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो देह कौन है? जिस देह में वो परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है, वो देह परमेश्वर का पुत्र है, जो कि 100% मनुष्य है, और वो उसके अंदर जो पर्सनैलिटी है वो 100% परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इसको गहराई से, आत्मा से हमें यह कॉन्सेप्ट समझना होगा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर इस देह में है, वो जो परमेश्वर का वचन जब इस देह में है, तो इस देह की लिमिटेशन में है। इस देह की लिमिटेशन में है, जैसे कि आम मनुष्यों को भूख लगती है, प्यास लगती है, तकलीफ होती है और उससे मृत्यु भी आती है, वैसे ही उस देह के विषय में भी हम देखते हैं कि उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, वो रोता भी है, वो गुस्सा भी करता है, वो सारी चीजें जो एक मनुष्य करता है वो उस देह के द्वारा वो करता है। और उस देह को मृत्यु भी आती है, क्रूस पर हम देखते हैं उस देह को मृत्यु भी आती है। तो परमेश्वर जिसे कभी मृत्यु नहीं आ सकती, लेकिन वो देह जिसे मृत्यु आई, और वो देह उस परमेश्वर की सामर्थ्य, यानी परमेश्वर के वचन जो कि स्वयं परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य से वो जी भी उठा। तो वो देह जो है, जो एक मनुष्य की देह है, कुंवारी मरियम से जन्म लेती है, वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसके अंदर जो कार्य करता है वो परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। और वो देह जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है, जो देह परमेश्वर का पुत्र है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यानी उसके अंदर जो है वो तो है ही परमेश्वर का ईश्वरीय तत्व, लेकिन वो देह भी उन सारी देह से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है जो उससे पहले सृजी गई, चाहे वो आदम की संतानों में से कोई हो, चाहे फिर वो स्वर्गदूत हो। इस बात को अच्छे से लेखक ने 5वें वचन से लेकर के 14वें वचन तक अच्छे से पुराने नियम से बहुत सारे वचनों को लेकर के, खास तौर पर भजन संहिता से बहुत सारे वचनों को लेकर के यहां पर यह साबित किया है कि प्रभु यीशु मसीह इनसे भी बढ़कर श्रेष्ठ है, और परमेश्वर ने इसके विषय का ज्ञान पहले ही अपने दास दाऊद को दे दिया था, जो कि भजन संहिता में लिखा गया है। यहां 5वें वचन में हम देखते हैं, लेखक लिखते हैं कि क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी को कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक ने भजन संहिता उसका 2 अध्याय 7वां वचन कोट किया है। यहां पर हम देखते हैं, वहां लिखा हुआ है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कब किस स्वर्गदूत से कहा कि तू मेरा पुत्र है, यानी कि परमेश्वर ने कभी भी किसी स्वर्गदूत से पुत्र नहीं कहा। तो यहां पर जो लेखक है वो यहां ये लिख रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है, वो जो देह है वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। तो यहां हम देखते हैं कि कभी भी परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को मेरा पुत्र नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो पहला अध्याय है, ये इस बात को पूरी तरह से प्रूव करता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी ऊपर परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। और एक कल्ट है यहोवा विटनेसेस वाले, वो इस बात का दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मिकाइल स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर का पुत्र, वो स्वयं परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो मिकाइल स्वर्गदूत है, जो कि सबसे पहले परमेश्वर ने उसे सृष्टि की है, उसकी रचना की है। और जब वो उसकी सृष्टि की है, उसे पहलौटा कहा और उससे कहा कि भाई तू मेरा पुत्र है। लेकिन यह वचन हमें साफ तौर पे कहता है कि परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत को पुत्र नहीं कहा है। तो यह बात जो वो लोग गलत तरीके से लोगों में फैलाते हैं, ये बात अपने आप में खंडित होती है, इसका रिपीटिशन हो जाता है। इस पूरे पहले अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो यहां रिपीटिशन हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। तो लेखक यहां पर लिख रहे हैं कि
स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा तू मेरा पुत्र है, आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और एक और यहां पर वचन वो कोट करते हैं, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय 14वें वचन से, मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पुराने नियम से बहुत सारे वचनों को लेखक ने कोट करके यह साबित किया है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है और वो स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूतों को कभी भी परमेश्वर ने मेरा पुत्र नहीं कहा और यह नहीं कहा कि मैं उसका पिता होऊंगा। 6ठे वचन में यहां लिखा है, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। तो यहां पर भी व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय उसके 43वें वचन को यहां लेखक ने कोट किया है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। तो यहां पर कोट करते हुए यहां लेखक ने यह क्लेम किया है, और पहलौठे को जगत में जब वो लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। तो यदि वो स्वयं स्वर्गदूत होता तो दूसरे स्वर्गदूतों से दंडवत करते नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत भी दंडवत कर रहे हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में, मरकुस में, लूका में जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से इस धरती पर देदारी होने से पहले ही स्वर्गदूतों का डेरा इस धरती पर आना शुरू हो गया था। पहले मरियम पे रिवील हुआ, फिर यूसुफ पे रिवील हुआ। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में चरवाहों पर स्वर्गदूतों के द्वारा सुसमाचार रिवील किया गया, और जब प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे देदारी होना होता है, उनका जन्म होता है, तब भी हम वहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत उस वक्त मौजूद हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में आते हैं, और उससे पहले जब शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा होती है, और परीक्षा जब हो जाती है, तब हम देखते हैं वहां लिखा है, मत्ती का सुसमाचार हम 4थे अध्याय में पढ़ सकते हैं कि वहां पर उस शैतान के चले जाने के बाद स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। किसकी सेवा टहल करने लगे? प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत भी दंडवत कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का जो श्रेष्ठता है वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। वो स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल कर रहे हैं। स्वर्गदूतों को कभी परमेश्वर ने पुत्र नहीं कहा, और स्वर्गदूत उसे दंडवत कर रहे हैं, और स्वर्गदूत उसके साथ हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो स्वर्गदूतों से भी ऊपर है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। 7वें वचन में लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर लेखक ने भजन संहिता उसका 104 अध्याय 4थे वचन को कोट किया है, और वहां पर स्वर्गदूतों के विषय में यह बताया है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को पवन का मतलब हवा, वायु, जिसे हम एयर कहते हैं, उससे, और अपने सेवकों को यानी स्वर्गदूतों को धधकती आग से बनाता है। तो यहां पर स्वर्गदूतों के विषय में यह वचन कोट करके यहां लेखक ने यह साबित किया है कि जो स्वर्गदूत होते हैं वो हवा के द्वारा या फिर आग के द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो कुंवारी मरियम से जन्म लेता है। हां, यह सही है कि जो स्वर्गदूत हैं वो मानव रूप ले सकते हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, बहुत सारी जगहों पर जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं उन्होंने मानव रूप लिया है, और वो मानव रूप में आए हैं, लेकिन वो इस तरीके से जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पवन से और धधकती हुई आग से बनाया है। तो जो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वर्गदूत नहीं हो सकता। 8वें और 9वें वचन में यहां लेखक लिखते हैं, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पुत्र के विषय में जो वचन यहां लेखक ने क्लेम किए हैं, वो भजन संहिता उसका 45वां अध्याय उसके 6ठे और 7वें वचन को क्लेम किया है, जहां पर परमेश्वर ने पुत्र के राज सिंहासन के विषय में बात की है। यानी प्रभु यीशु मसीह को उसने राज सिंहासन दिया है, अपना सब कुछ उसको उसके अधीन कर दिया, अपने सारे अधिकार उसे दिए हैं, जिसे हमने 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर ने सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया, ताकि वो सब कुछ परमेश्वर के अधीन कर दे। और जो दाऊद का जो राज सिंहासन है, इसके विषय में भी हम भविष्यवाणियां पढ़ते हैं कि दाऊद का जो राजगद्दी है वो यीशु को यानी कि परमेश्वर के पुत्र को दिया जाएगा। तो ये दोनों वचन जो हम यहां पर 8वां और 9वां पढ़ते हैं, ये भजन संहिता 45वें अध्याय से लिया गया है, और वहां जो पुत्र के विषय में यानी कि जो मनुष्य है, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके विषय में यहां पर लिखा गया है कि धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, और साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है,
वो देहधारी होता है कुंवारी मरियम से, और उसे जो है सबसे ऊपर रखा गया। उस देह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। वो मानव रूप में परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन, लेकिन वो जो देह है वो परमेश्वर का जो पुत्र है वो कहलाया गया, क्योंकि वो सामान्य हड्डी और मांस और लहू का बना हुआ शरीर है। और वो जो शरीर है जो कि आदम का ही हम कहेंगे कि स्वरूप है, वो मनुष्य ही है। वो मनुष्य सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और वो स्वर्गदूत नहीं है। यहां पर 7वां 8वां 9वां वचन पढ़ते हैं तो यहां पर ये बात प्रूफ होती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत नहीं है। और ये पूरा 5वां वचन से लेकर के 14वें वचन तक लेखक ने इसी बात को साबित किया है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वरीय तत्व है, वो परमेश्वर का वचन है और वो वचन देहधारी हुआ और उस देह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया। और वो देह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। वो स्वर्गदूत नहीं बल्कि स्वर्गदूत उसे दंडवत करते हैं और वो स्वर्गदूतों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 9वें वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा कि 10वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।